हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बजे सुबह के 7 नहीं 8। तो मैं सुबह 7 बजे सो के उठ गई थी और ये है मेरे मामू की बेटी। तो अभी हम लोग यहाँ से देख रहे थे कि कितना अच्छा व्यू दिखता है, मतलब कैसे दिखता है, क्योंकि रात को तो हम लेट आए तो रात को कुछ नहीं दिख रहा था अंधेरे के अलावा। तो अभी हम देख रहे थे कि अच्छा इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। मुझे लगा था रोडू में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। और उसके बाद हम गए गांव, क्योंकि गांव थोड़ा सा दूर है और मासी का घर थोड़ा सा गांव से अलग है। तो अभी हम जा रहे थे मामू वगैरह को उठाने। और रात को हम 3 नहीं 3:30 बजे सोए और सुबह 7 बजे उठ गए थे। तो हमने सोचा हम खुद भी उठ गए तो उनको भी उठाएंगे, बट हमने उनको 8-9 बजे उठाया था। तो हाँ, इतने बजे उठाया था। तो अभी मासी जा रहे थे अपने हस्बैंड को उठाने। तो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे घर की कितने अच्छे घर होते हैं। जो पुराने घर होते हैं गांव में वो इतने सुंदर होते हैं। और मेरे को ना पता नहीं क्यों मुझे पुराने घर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा रही थी जो कि इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना ज़्यादा सुंदर था ना कि मैं उसको कैप्चर करते करते थक गई। मैंने इतनी वीडियोज़ बनाई हैं और आपको ये खुद ही देख लो आप। एंड उसके बाद फिर हम मासी के घर वापस गए और यहाँ पे मासी को सुहाग लग रहा था, लाइक जो मैरिड वूमन होती है वो जो भी चीज़ें पहनती है वो सब पहना रहे थे। और यहाँ पे ये मुझे नहीं पता ये क्या है, क्या गा रहे हैं, आई डोंट नो क्योंकि ये मेरे को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। बट ये रिचुअल्स है, ऐसे गाते हैं कुछ कुछ और मुझे एक भी वर्ड समझ नहीं आया सच्ची बताऊँ तो। बट उसके बाद मासी को यहाँ पे इससे पहले पूजन हुआ था ना, तो उस धुएं की वजह से मेरी आंखों से बहुत आंसू निकले थे। तो मैं दूसरे रूम में आ गई क्योंकि मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकले थे। और जब मैं बाहर निकली थी तो लोग मुझसे पूछ रहे कि क्या हुआ, रो रहा आप अपनी माँ के लिए? तो मैंने बोला नहीं, मेरी आंखों से मेरी आंखों से पानी निकल रहा है क्योंकि अंदर बहुत धुआं है। एंड उसके बाद फिर मासी को यहाँ पर खाना खाए थे, जो कि एक रिचुअल का पार्ट ही है। और कि जब शादी होती है, लाइक दुल्हन जाने वाली होती है, तो उनके माँ बाप अपने हाथों से लास्ट टाइम अपनी बेटी को खाना खिलाते हैं। एंड उसके बाद हम फिर से मासी के घर, मतलब मासी के मामू के घर चले गए थे। और फिर वहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और हम सब रेडी हो रहे थे। तो मैं तो हो गई थी, बस मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले थे क्योंकि मैं नहाई थी। एंड उसके बाद फिर हम वापस आए और चल पड़े रोड की तरफ। और मैंने हील्स पहनी थी तो मुझसे नहीं चला गया। और पिछले कल भी मैं गिरी थी तो मैंने सोचा अब रिस्क नहीं लूँगी, अब मैं नंगे पैर जाऊँगी, चाहे कांटे चुभ जाए या कुछ भी हो जाए चलेगा, बट मैं अपने दांत नहीं तोड़ना चाहती। तो फिर हम यहाँ नंगे पैर चले थे। मासी भी, उन्होंने भी हील्स डाल रखी थी। और उसके बाद फिर यहाँ से मासी को लाया गया और बहुत दुख हो रहा है इनको, इतना दुख हो रहा है कि बट हाँ मुझे एक भी आंसू नहीं आ मासी की गाड़ी में बैठने के बाद तो हम भी निकल पड़े थे। और यहाँ से मतलब रोड इतना सुंदर दिख रहा था, इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं ना सही में कैप्चर करते करते थक गई थी। और उसके बाद फिर हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे जहाँ हमें शादी में जाना था। गाइस हमें यहीं पे उतार दिया है। और जो मासी है वो उनको 1 घंटा लगेगा। नहीं उनको 1 घंटा नहीं लगेगा, मामा जाएंगे ना अंदर, फिर उनको अप्रॉक्स 1 घंटा तो लगता ही है, नाचेंगे और फिर हम 1 घंटे वेट करेंगे, याद करेंगे और हमें गाड़ी से उतार दिया रोड पे खड़े और हम सबसे पहले आ गए और वो लोग और हम रोड पे। एंड उसके बाद 1 घंटा वेट करने के बाद मासी भी आ गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली पहुंच गए थे गेट पे।
लोगों ने ज़्यादा डांस नहीं किया क्योंकि हम पिछले कल के बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो हमने उसके बाद जाके डिनर किया। ये देखिए कैसे खा रहा था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। और इसको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुंच गए थे। एंड उसके बाद फिर हम गए जहाँ पे मंडप के पास, जहाँ की शादी हो रही थी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, और मुझसे तो ठंड सहन ही नहीं होती है। और फिर सबने कंबल ओढ़ा हुआ था और हमने आग जलाई थी साइड में, और आग के सामने बैठ के हम आराम से मासी और मास्टर को देख रहे थे। एंड उसके बाद फिर हम रूम पे आए और फिर मासी और मासा ने केक कट करा। एंड फिर जैसे उन्होंने केक कट करा ना, मैं सच्ची बताऊँ मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैं सो गई। और बैटरी भी नहीं थी और चार्जर घर से थोड़ा सा दूर था, लाइक गाड़ी में था, तो मैं ला नहीं पाई। तो फ़ोन भी मैंने सुबह ही चार्ज किया। ये सब होने के बाद फिर सब लोग डांस करने चले गए थे, बट मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले कल के भी हम ढंग से सो नहीं पाए थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह यहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि हम सब जा रहे थे और मासी रो रहे थे। एंड फिर हम सब चले गए। मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था और मासी रो रहे थे ना, तो मेरे को भी रोना आ गया था। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। एंड बट क्या कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर हम रोडू पहुंचा। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, मैंने ना कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ चाय पी थी एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद फिर हम मैं मामू के घर पहुंच गई थी और थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा था। फिर मैं पैदल जाते जाते मामू के घर पहुंच गई। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।